नमस्कार। आज हम मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि मृदा या भूमि प्रदूषण से क्या तात्पर्य होता है। तो मानव इन जैसे जैसे विकास किया प्रकृति की, तो उसने जो प्रकृति के जो तत्व हैं उनको विकृत किया है। तो हमने प्रदूषण के बारे में, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा, और इसी की श्रृंखला में हमने रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में भी बात की थी। आज हम मृदा प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार मृदा और जो भूमि है वो मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा उसमें विकृति आ रही है, वो नष्ट हो रही है। तो यदि इसे हम परिभाषित करें तो हम देखते हैं कि मानव के हस्तक्षेप और दुरुपयोग के कारण मृदा और भूमि में ऐसे भौतिक, जैविक, रासायनिक परिवर्तन जो अवांछित होते हैं, मृदा उससे अवनीत होती है, उसकी उत्पादकता में कमी आती है। तो ये जो सारी प्रक्रिया कहलाती है मृदा प्रदूषण। वायु तथा जल प्रदूषण के बाद में जो मृदा और भूमि का जो प्रदूषण होता है वो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि यदि हम आवश्यकता की यदि हम बात करें तो वायु, जल के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारा भोजन, और भोजन जो है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है जो कि मृदा में विकसित होते हैं। और इसके अलावा यदि मृदा की उत्पादकता में ह्रास होता है तो क्या होगा, फसलों का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मृदा में जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो विभिन्न पोषण स्रोतों के माध्यम से क्या मतलब पूरे पारिस्थितिक तंत्र में संचरित होते हैं। तो यदि मृदा जो है वो नष्ट होती है, यदि उस पर उत्पादन में कमी आती है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, प्रभावित होता है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का अधिकांश भाग कैसा है, जलीय भाग है। उसमें भी अधिकांश कैसा दुर्गम है, जहाँ पे मनुष्य रहने की स्थिति में नहीं है। तो मानव के लिए जो भूमि जो है वो क्या सीमित है, वो असीमित संसाधन नहीं है। इसलिए आवश्यक ये है कि मनुष्य उसका उपयोग कैसे करे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इसे हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि भूमि का उत्पादन किया नहीं जा सकता। भूमि के दुरुपयोग से कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, और हमें जो हमारी जो कार्य उस प्रकार करनी चाहिए कि न केवल हमारी आवश्यकताएं वरन हमारी जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी क्या हो, उसके आवश्यकताएं भी जो है वो निश्चित रूप से पूरी हो सकें। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई उसकी वजह से नगरों का विकास हुआ, नगरीकरण तेजी से बढ़ा, नगरों विकास के कम प्रमुख कारण था औद्योगिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं जिसे कहा जाता है, तो उद्योगों का विकास। उसके बाद में कृषि जो है, तो कृषि में भी विकास कार्यक्रम जो है वो तेजी से बढ़े हैं। तो इन सब की वजह से देखते हैं कि क्या वायु और जल तो प्रदूषित हुए हैं, मृदा और जो भूमि की गुणवत्ता जो है वो भी जो है नष्ट हो रही है, उसमें विकृति आ रही है। और भूमि प्रदूषण की जो समस्या है इसमें एक ही बात यह भी है कि यह वायु तथा जल प्रदूषण की समस्या से अलग होती है, क्योंकि भूमि के जो प्रदूषक होते हैं वो काफ़ी समय तक यथास्थिति में बने रहते हैं, यानी उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने बात की मृदा प्रदूषण के बारे में। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से या किन वजह से मृदा जो है वो प्रदूषित होती है। तो मृदा के प्रदूषण होने का एक जो बड़ी वजह है वो है कृषि का कार्य, विशेष रूप से जो रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद में मृदा में उत्पादकता जो है वो बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, वो इनका प्रयोग इतना अत्यधिक किया गया, असंतुलित किया गया कि जो मृदा की जो रासायनिक जो गुण हैं, जो भौतिक गुण है, वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस वजह से मृदा की उत्पादकता जो है वो क्या है, बढ़ने की बजाय घट जाती है। यदि हम दीर्घकालीन परिदृश्य में देखें तो इसने जो मृदा जो है उसकी गुणवत्ता पर नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव डाला है। और जैविक नाशी जो रसायन होते हैं इसमें न केवल मृदा बल्कि ये पूरी आहार श्रृंखला में जो विषैले तत्व है जो है वो प्रविष्ट हो जाते हैं, और हमारे जो मनुष्य तक भी क्या है उसको मनुष्य को भी प्रभावित करते हैं। एक मृदा प्रदूषण या मृदा के अवनयन का एक वजह होती है मृदा का अपरदन, कि जो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो सबसे उत्पादक होती है, सबसे अच्छी होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
लेकिन जब किसी कारण से, प्राकृतिक कारण की वजह से हो सकता है, जैसे नदी के द्वारा, हवा के द्वारा या मानव के द्वारा जो है वो मृदा का अपरदन जो होता है, तो मृदा अपरदन के कारण जो कृषि क्षेत्र है उसमें कमी आने लगती है। मृदा अपरदन बाढ़ को भी जन्म देती है। तो ऐसे कई वजह हैं जिसकी वजह से जो है मृदा की उत्पादकता में विकृति आती है। इसके अलावा है जैविक स्रोत। तो मृदा को जो प्रदूषित करने वाले जैविक स्रोतों में मिट्टी गुणवत्ता तथा उर्वरता को हानि पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जो अवांछित पौधे, उनको हम शामिल कर सकते हैं। इनमें मनुष्य द्वारा त्यागे गए रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, पालतू मवेशियों द्वारा मलमूत्र द्वारा त्यागे गए रोगजनक सूक्ष्म जीव, मृदा में पहले से विद्यमान रोगजनक जीव हो सकते हैं, या प्रोटोजोआ जो प्रमुख होते हैं। तो ये सभी मृदा में प्रवेश करती हैं और मृदा से ये सीधे क्या है, आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होकर संपूर्ण पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। अगला एक प्रमुख कारण जो है वो है नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट। जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ है, उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, तो नगरों का विकास हुआ तो उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ का जो निकास है वो भी तेजी से बढ़ा। और ये इसकी निकासी कहाँ पे कर दी जाती है, भूमि पर सीधे ही कर दी जाती है। तो भूमि जो कर दी जाती है तो वहाँ पे जो मृदा होती है वो अपशिष्ट से वो प्रभावित होती है और वो क्या होती है, उसमें विकृति आने लग जाती है। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयों से जो अपशिष्ट निकलते हैं, गैसेस निकलती है, जैसे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, तो वो भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। और इसके अलावा यदि मृदा में उच्च लवणता वाला जल भी प्रवेश करता है तो मृदा उत्पादकता में कमी लेकर आते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की हमने बात की, तो वो भी मृदा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है कि रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, अपशिष्ट जो होते हैं वो मृदा पे डंप कर दिए जाते हैं, और जब वो मिट्टी में डंप हो जाते हैं तो वो मिट्टी को नष्ट करते हैं, उसकी गुणवत्ता में कमी लेकर आते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा भी जो है मृदा को नष्ट करती है। अम्लीय वर्षा से मृदा का जो पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। और मृदा अम्लीय होने की वजह से जो फसलों के लिए क्या हो जाएगी, वो हानिकारक होती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन, कनाडा है, तो यहाँ पे मृदा का जो पीएच वैल्यू है जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से वहाँ के जो वनस्पति है उसको नुकसान हो रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो कृषि कार्य के द्वारा जो रसायन है वो मृदा निचली परत में जाके मृदा को नीचे पृच्छेदिका को जो है वो प्रदूषित करते हैं। या जहाँ पे खनन कार्य किया जाता है तो वो अपशिष्ट को क्या करते हैं, वहीं भूमि में डंप कर देते हैं, वहीं डाल दिया जाता है, उनका अच्छी तरह निस्तारण नहीं किया जाता है, तो मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा अनेक बार विषैले पदार्थों का जो परिवहन के द्वारा यदि रिसाव हो जाता है तो ये रसायन भी क्या मृदा में चले जाते हैं और मृदा में नीचे की स्तर तक पहुंच जाते हैं और मृदा को विकृत करते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में, किस प्रकार ये प्रदूषण मनुष्य को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले कि इससे मृदा की उपजाऊ शक्ति और उत्पादकता का ह्रास होता है। यानी मृदा की उपजाऊपन यदि कम होगा तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फसलों उत्पादन कम होगा, जितनी लागत उतना लाभ नहीं होता है। इसके अलावा बहुत से अपशिष्ट पदार्थ है वो डिकम्पोज होते हैं, जब विघटित होते हैं तो उनसे दुर्गंध फैलती है और उनसे कई प्रकार की गैसेस निकलती है जो कि पर्यावरण में जाती है। तो पर्यावरण में जाती है तो वायु प्रदूषण को आमंत्रित करती है, और क्योंकि हम उसी हवा में सांस लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी नकारात्मक प्रभावित करती है, कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। इसके अलावा जैसे घरेलू या नगर पालिका के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मिट्टी में डंप कर दिए, फेंक दिए, तो वहाँ से जो पानी जाता है, चाहे वो वर्षा का पानी है, वो उन पदार्थों से होकर जलाशयों में जाता है। तो उन जलाशयों को भी वो क्या कर देता है, जलाशयों में जो जल है उसको जो है वो खराब कर देता है, तो जल भी प्रदूषित हो जाता है। यदि वह पानी नीचे की तरफ जो है वो निस्सरण हो जाता है, उसका अंतर्स्रावित हो जाता है, तो जाकर भूमिगत जल को भी खराब करता है। इसके अलावा तटीय जो इलाके हैं वहाँ पे अधिकांश जो कूड़ा करकट है वो वहाँ पे डंप कर दिया जाता है, जो कि समुद्री परिस्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा हम प्रभाव में देखते हैं कि सीवेज के जो कण है वो मिट्टी से सूक्ष्म सुराखों से घुसकर सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, मृदा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।
इसके अलावा भूमि पे जो प्रदूषक है वो बिखरे हुए होते हैं और जो रिस के कहाँ जाते हैं, नीचे भूमि के नीचे चले जाते हैं और भूमि के जल को प्रदूषित करते हैं। इसलिए भूमि में जो दूषित बैक्टीरिया है वो मानव शरीर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेचिस, हैजा, तपेदिक, टाइफाइड यानी कई प्रकार की बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं इनके नियंत्रण के लिए। तो नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है कि किसान जो है वो जब रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अंधाधुंध मृदा में उन रसायनों को ना डालें। जैसे कि DDT है या अन्य हानिकारक तत्वों पर तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए और अधिकांश देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, क्योंकि ये रसायन जो है वो प्रदूषण को फैलाता है। इसके अलावा जो नगरीय औद्योगिक गंदा पानी है जो कि उसको साफ करके सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि वो भूमि के जल को खराब ना करे। और जो सब्जियां होती है जो कि वेस्ट होती है, फल, पत्ते, पशु, मानवीय मल मूत्र है, उनको उचित प्रौद्योगिकी द्वारा खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि उनसे कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी तो एक तो प्रदूषण से नियंत्रण मिलेगा, प्लस कृषि में वो खाद के रूप में काम में ली जा सकती है। इसके अलावा जो स्लम्स होती है यानी वे लोग जिन्हें कि शहर में ज़मीन उपलब्ध नहीं होती तो वो क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। उन लोगों को सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने से भी इस प्रदूषण पे नियंत्रण पाया जा सकता है। प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा होता है जो कि नष्ट नहीं होता और प्लास्टिक से अधिकांश वस्तुएं हम देखते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई होती है। जब उनको कचरे में डाल देते हैं तो भूमि और मृदा को प्रदूषित करते हैं और जब ये भूमि से यदि जलाशयों तक पहुंच जाती है तो ये जल को भी प्रदूषित करती है। इसके अलावा प्लास्टिक थैलियाँ कई बार हम देखते हैं कि एक जगह एकत्रित हो जाती है तो वो जल के प्रवाह को भी क्या करती है, बाधा डालती है। तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है जहाँ जिससे वहाँ पे क्या हो जाता है, दुर्गंध फैल जाती है, तो वो भी प्रदूषण का एक कारण होता है। इसके अलावा एक तकनीक जो है वो है जैव उपचार। तो ये अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक है, क्योंकि मृदा प्रदूषण का जो एक प्रमुख कारण जो है वो अपशिष्टों का निस्तार नहीं किया जाना, उनको सीधे ही डायरेक्ट क्या है मृदा या भूमि में डंप कर देना है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्म जीवों प्रयोग के द्वारा जो प्रदूषित स्थान को प्रदूषण मुक्त किया जाता है। इसमें जैव उपचार में क्या किया जाता है कि प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु हैं, जो कवक होते हैं, जो कि विघटक होते हैं, तो इनका प्रयोग करके जो खतरनाक जो पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ उनको विघटित किया जाता है। विघटित करके उनका विषैलापन कम करते हैं और कम करके उनको किस प्रकार के पदार्थों में विघटित किया जाता है जो कि कम विषैले हो। तो ये जैव उपचार भी एक अच्छा उपाय है जिसके द्वारा मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैव उपचार मृदा, सतही एवं भूमिगत जल को स्वच्छ करने में और प्लस पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना में भी उपयोगी होता है, जो जैव रासायनिक चक्र के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है और इसे सब स्थानों और बाह्य स्थानों दोनों जगह पे किया जा सकता है। जैव उपचार भी एक अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा मृदा एवं भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हमने बात की मृदा प्रदूषण के बारे में, भूमि प्रदूषण के बारे में कि किन वजहों से, किन कारणों से भूमि प्रदूषित होती है और किस प्रकार से इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।